नमस्ते मित्रों, मेरा नाम अनिल देसले सर है। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्र की माध्यमिक स्कूल न्यू इंग्लिश स्कूल लखनगांव स्कूल में मुख्याध्यापक अहदे पर काम करता हूं। हमारे ही खड़की स्कूल की दूसरी शाखा है। मैं आज आप सभी खड़की के 10वीं के स्टूडेंट्स को मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मित्रों, सच देखा जाए तो कोरोना की पार्श्वभूमि और स्कूल का अध्यापन, ये दोनों में हम सभी बीच में ही फंस गए हैं कि भाई कोरोना ये जो महामारी शुरू है, इस महामारी में एजुकेशन कैसा होगा, शिक्षा कैसे होगी, बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे, उनके पढ़ाई का क्या होगा। तो मित्रों, आपके खड़की स्कूल ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर लिया है। वर्चुअल स्कूल के माध्यम से, इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तथा जूम के माध्यम से आपके स्कूल में जो बहुत ही बढ़िया काम शुरू है, अध्यापन का काम शुरू है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश मीडियम जैसे हजारों रुपए फी भरकर भी जिन स्कूलों में जो कार्य नहीं किया जाता, वो गांव के आपके स्कूल में, खड़की के स्कूल में किया है। मैं आपके सम्मानीय मुख्याध्यापक महोदय वलसे सर, उनके सारे अध्यापक स्टाफ्स का, और यहाँ पर जिनके माध्यम से ये किया जा रहा है, श्री वैभव जी पोकरकर साहब, इन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि इतनी अच्छी सुविधाएं आप सभी ने इन बच्चों के लिए यहाँ पर उपलब्ध कर दी है। मित्रों, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, क्योंकि हमें इस डिजिटल के ज़माने में इस स्कूल के माध्यम से वक्त का पाबंद है, समय की पाबंदी है। तो मित्रों, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आप जब मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं आपके साथ आज हिंदी में बात करने वाला हूं। शुरू से आपने मेरा लेक्चर जब मैंने शुरू किया तो हिंदी सुन रहे हैं, तो मैं हिंदी का अध्यापक हूं। मित्रों, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी स्टूडेंट्स को, इवन मैं 5th से लेकर 10 तक के सभी स्टूडेंट्स को यह आह्वान करता हूं कि आप आने वाले समय में जिन परीक्षाओं को आपको सामना करना है, जिन परीक्षाओं को आपको फेस करना है, उन परीक्षाओं में 100 अंक का पेपर है हिंदी। 100 अंक का पेपर, 100 मार्कांचा पेपर, 100 अंक का पेपर, फाइनल एग्जाम की ओर मैं सीधा जाता हूं मित्रों, क्योंकि मैं आपको आज 46 मार्क्स, 46 मार्क्स। आपने साबुन का सेल देखा है, आपने कपड़ों का सेल देखा है, आपने कई तरह के सेल देखे हैं, लेकिन मैं आपको आज मार्क्स का सेल बताने वाला हूं मित्रों। कैसे? 46 मार्क्स, ये जो 46 मार्क्स है आज आपके पॉकेट में फिक्स, ये मेरी गारंटी है आप सभी को। 46 मार्क्स आपके पॉकेट में है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं, फाइनल एग्जाम के पेपर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, और फिर मैं जिस रचना विभाग पर आपसे बात करने वाला हूं, उस विषय के बारे में आपसे कहूंगा। मैं एसएससी फाइनल एग्जाम जो आपको मार्च में या आने वाली गवर्नमेंट ने जो, बोर्ड ने जो तारीख दी होगी, उस तारीख में आपको जो एग्जाम देनी है, उसमें 100 अंकों का हिंदी पेपर है। 100 अंकों के हिंदी पेपर में रिटन को, राइटिंग एग्जाम को, आपके लेखी पेपर को 80 अंक है, 80 मार्क्स, और 20 अंक आपके स्कूल में जो होने वाली ओरल एग्जाम है, तोंडी परीक्षा है, उसे 20 मार्क है। मैं सीधा आपको राइटिंग पेपर और ओरल एग्जाम, इन दोनों पर लेकर गया हूं, क्योंकि जब तक टारगेट आपके सामने नहीं होगा, क्या करना है, किस तरह से हमारा मिशन हमें चलाना है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। आज 46 मार्क हमें फाइनल करने हैं। रिटन एग्जाम 80 मार्क्स की रहेगी, 80 अंकों का लेखी पेपर रहेगा, 20 अंक की एग्जाम आपके प्रैक्टिकल सेंटर में होगी, 20 अंक। अभी 20 अंक में क्या होगा, राइटिंग पेपर पर बात करेंगे, लेकिन मैं सीधा 20 अंक आपको आज फाइनली बता देता हूं। 20 अंक में क्या होगा मित्रों, होमवर्क जो आपको व्हाट्सएप पर होमवर्क दिया जा रहा है, उस नोटबुक को 5 अंक होते हैं। होमवर्क की नोटबुक को 5 अंक। जिस निबंध को आप लिखेंगे, आज मैं बताने वाला हूं, आज मैं ये सभी, तो जिस निबंध, पत्र, कहानी, वृत्त, जाहिरात, विज्ञापन, प्रश्न निर्मिति, गद्य आकलन, जिस विषय पर आप लेखन करेंगे मित्रों, यह आपको 5 अंक, मतलब होमवर्क की नोटबुक को 5 अंक है। तो चलो, आपका होमवर्क आप रोज के रोज लिखना शुरू कर दो। आपके अध्यापक जी जो आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसे लेखन करो, 5 अंक आपके हो गए। नोटबुक दिखानी है, उसे अच्छी तरह सीट नंबर, कवर वगैरह जो कॉमन सेंस की बातें हैं वो
कंप्लीट करने हैं और 5 अंक आपके होमवर्क के हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे निबंध लेखन जो आप करेंगे, इसमें अलग अलग प्रकार है, लेकिन सीधा अध्यापक अपने बच्चों के इन बातों की ओर फोकस करते हैं और ये 20 अंक के एग्जाम को मार्क्स देते हैं। तो निबंध के 5 हो गए, उसकी नोटबुक आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है, और होमवर्क के 5 हो गए, गृहपाठ के 5 हो गए, उसकी अच्छी नोटबुक करनी है। चलो 20 में से ये नोटबुक तो आप घर पर करने वाले हैं, उसे तो हमें चेक करना है और अंक देने हैं। आपके जिस तरीके का लिखान होगा, जिस तरीके की नोटबुक होगी, उसे कवर वगैरह किया होगा, उसका इंडेक्स अनुक्रमणिका वगैरह की होगी, उसे इकाई के माध्यम से किया होगा, तो मित्रों आपको ये 10 अंक मिलाने के लिए कोई तकलीफ नहीं। ये तो आपके हाथ के अंक हैं, हमें तो सिर्फ, हम तो माध्यम हैं, अंक तो आपके हैं, हम तो माध्यम हैं, हम तो सिर्फ आपको देखकर ऑब्जर्व कर कर देने वाले हैं। उसके बाद हम एक पेपर हिंदी का कोई भी जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं, हिंदी समाचार हो, लोक भारती हो या तरुण भारत पेपर हो, भारत भर में दुनिया भर में हिंदी के कई प्रसिद्ध पेपर हैं जो नामंचर जैसे स्टैंड के अगल बगल में मिल जाते हैं। ऐसे किसी भी एक पेपर को लाएंगे जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं, या कोई ना कोई शीट आपको देंगे पढ़ने के लिए। तो जब रीडिंग की बात आएगी तो जो आपने पढ़ा नहीं, ऐसा टॉपिक, ऐसा एक कोई भी एक सिंबल आपको सामने रखेंगे, उसे आपको पढ़ना है, उस पेपर को आपको पढ़ना है, उसके रीडिंग के, वाचन के 5 अंक आपको मिल जाते हैं। देखो, होमवर्क के 5, एसे के 5, रीडिंग के 5 और लिसन आपको करना है, कुछ तो भी सुनना है और लिखना है, या स्पीच किसी भी एक विषय पर बोलना है। अभी आप तो बोलना कितने दिनों से देख रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक आपने अपने अध्यापक को बोलते देखा, मम्मी पापा को बोलते देखा, दुनिया के बिजनेसमैन को बोलते देख रहे, टीवी पर तो आप सुन सुन के थक गए होंगे। तो ये सारी बातें आपको बोलनी है। जिस विषय पर आपको कहा जाएगा मित्रों, उस विषय पर आपको 5 से 10 लाइन बोलनी है। आज किस तरह से बोलते हैं, आपका आवाज किस तरह से निकालते हैं, आप बीच बीच में रुकते हैं, आपके आवाज में उस तरह के स्ट्रोक्स है, ये सारी बातें अध्यापक ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और फिर आपको उस पर अंक देंगे। तो 20 मार्क आपके ये हो जाते हैं, जिसे आपको अब भी घर बैठ कर तैयारी करनी है। तो मुझे आप बताओ, 100 अंक का पेपर, उसमें से 20 अंक ओरल एग्जाम के अगर आप आज से ध्यान से तैयारी करते हैं तो अभी आपको 80 मार्क की ओर जाना है। तो 80 मार्क के लिखित पेपर के और मैं आपको लेकर जाते समय एक बात का खास अभिनंदन, शुभेच्छा एवं आग्रह करता हूं कि इस 20 मार्क जो आपके मार्कशीट में आएंगे, जिसकी एग्जाम आपके स्कूल के सेंटर में होगी, तो मित्रों इसकी और आप बिल्कुल असावधानी न रखें, सावधान रहें, ध्यान से परीक्षा दें, इसके बारे में आप ध्यान से कार्य करें तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। चलो अभी मैं 80 मार्क के पेपर की ओर जाता हूं। एक पीरियड में तो पूरा 80 मार्क का पेपर में और उसके गद्य, पद्य, पूरक पठन, व्याकरण और रचना विभाग ये सारा नहीं बता सकता, इसलिए मैंने चॉइस का घर बैठे बैठे किस प्रकार से आप कौन सी चीज को देखेंगे तो आपके पॉकेट में मार्क्स आएंगे। मैंने पहले ही कहा कि मैं 46 मार्क का सेल देने वाला हूं, ये 20 मार्क का सेल आपको मिल गया, आपके हाथ में है। घर बैठे आप होमवर्क लिखते रहो 5 अंक, घर बैठे आप निबंध लिखते रहो 5 अंक, घर बैठे आप पढ़ते रहो 5 अंक, और घर बैठे आप किसी भी विषय पर मम्मी से, पापा से, अपने भाई से, बहन से, फ्रेंड से, मोबाइल पर चाचा चाची से, दादा दादी से बात करते रहो मित्रों, तो आपको ये 20 अंक मिल जाते हैं, 20 अंक का ये सेल। और आने वाले जो 80 मार्क का पेपर है, 80 अंकों का पेपर है, उसमें मैं आपको लेकर जाता हूं। 80 में से 26 अंक का प्रश्न 5 होता है मित्रों। सीधा मैं आखिरी जाता हूं क्योंकि हमें पीछे से आगे जाना है, तो सीधा मैं आखिरी पीछे लास्ट के उस सवाल पर जाता हूं जो सवाल आपको घर बैठे तैयार करना है, जिस पर अभी 26 मार्क आपको फाइनल करने हैं मित्रों। मैं सीधा 5वें सवाल पर जाता हूं। हिंदी में कुल 5 सवाल है। पहला सवाल है गद्य पर, उसमें 3 पैसेज आएंगे। दूसरा सवाल है पद्य पर, उसमें 2 पैसेज आएंगे। तीसरा सवाल है पूरक पठन पर, उसमें 2 पैसेज आएंगे। चौथा सवाल है व्याकरण पर, वो 16 अंक का होगा। और 5वां सवाल जो है रचना विभाग उपयोजित लेखन,
मित्रों, रचना विभाग उपयोजित लेखन, इसे दुनिया में क्या बुक में दिया है या कहीं में हमें नोट्स में दिया है या अपेक्षित में दिया है, गाइड में दिया है, इधर उधर दुनिया में खोजने की जरूरत नहीं, अपने अंदर से निकालो, अपने अंदर से कह रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि ये सभी चीजें आपके पास है। ये 26 मार्क का पूरा पॉकेट आपके पॉकेट में है, ये 26 मार्क आपके अगल बगल में है, आपके अंदर है, इसे सिर्फ बाहर निकालना है मित्रों। तो चलो, मैं 5वें सवाल पर 3 उसके उप सवाल है, 3 उसके सवाल है। 5वें सवाल का प्रश्न 5 के और अ, आ और इन, ये 3 सवाल उसमें आते हैं। 3 में से मैं अ के और लेकर जाता हूं। पहला सवाल है 5वां प्रश्न अ, सब जो है उसमें पत्र लेखन। मित्रों, पत्र, एक जमाना था कि हमारी मम्मी दादी जो अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को पत्र लिखती थी। आज तो मोबाइल का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, कंप्यूटर का जमाना आ गया, तो पत्र लेखन बंद हो गया। लेकिन बंद नहीं हुआ। मैं क्यों आपको फोकस कर रहा हूं? आप तो ऐसे ही इजी ले रहे। मित्रों, जब आप 10वीं हो जाएंगे, जब आप 12वीं हो जाएंगे, जब आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बन जाएंगे, किसी ओहदे पर चले जाएंगे, तो आपको लेटर्स लिखने होंगे, जो ऑफिशियल लेटर्स लिखने होंगे। आप किसी भी बिजनेस में रहो या नौकरी में रहो, आपको पत्र, ईमेल आपको भेजने पड़ते हैं मित्रों। सबसे पहला तो पत्र आपको तब लिखना होगा जब आपको नौकरी की या बिजनेस के लिए लोन की जरूरत होगी, और जब आप बैंक में जाएंगे, तो वहीं से शुरू होता है पत्र लेखन। और मैं सीधा उस आपके करियर की ओर और आपके इस विषय की ओर मैं फोकस करता हूं। पत्र जो होता है मित्रों 5 अंक का, जमाना बदल गया लेकिन उसकी सिस्टम वही, जो उसको वो जो प्रश्न है वो हमारे अगल बगल का ही है। इसीलिए मैं मित्रों, ईमेल लेटर पहले में हम पोस्ट से पत्र लाते थे, फिर वो पॉकेट में डालते थे और पोस्ट से भेज देते थे। अब पत्र कैसे लिखते हैं? कंप्यूटर से मेल करते हैं, मोबाइल से मेल करते हैं। तो आज गवर्नमेंट ने भी, सिलेबस के इस मंडल ने भी आपके पत्र के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है और आपको ईमेल लेटर का प्रश्न दिया है। तो पत्र लेखन आपको 5 अंक का होता है। अभी पत्र लिखते समय क्या करना चाहिए? मैं 2 मिनट में 5 अंक फाइनल कर देता हूं आपके, 2 मिनट में। ऊपर तारीख डाल दो, तारीख हो गई कि नीचे जिसको पत्र भेजना है उसका औहदा। आपको पुलिस स्टेशन मंदसौर को पत्र भेजना है, तो रिस्पेक्टेड पुलिस निरीक्षक साहब, मंदसौर पुलिस स्टेशन। आपको आपके लाइट के बारे में कंप्लेंट करनी है, तो रिस्पेक्टेड इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, MS EDCL आपके यहाँ पिंपलगांव में होगी, मंचर में होगी। आपको किसी दुकानदार को पत्र भेजना है कि भाई आपका टीवी खराब हो गया, तो व्यवस्थापक श्री इलेक्ट्रॉनिक्स मंचर, आपको इस प्रकार से तारीख, जिसको पत्र भेजना है टू, प्रति, फिर उसके बाद विषय, किस विषय में पत्र भेजना है, कंप्लेंट करनी है, 7/12 चाहिए कि आपकी चीज को एक्सचेंज करना है, आपको कुछ देना है, कुछ लेना है, कुछ मांगना है, कुछ कहना है, विषय। उसके बाद महोदय, जिसको पत्र लिखते हैं उसका अभिवादन, सम्माननीय महोदय, आदरणीय महोदय। अगर माता पिता को लिखते हैं तो पूज्य माताजी, प्रिय माताजी, प्रिय पिताजी, इस प्रकार का अभिवादन। चलो, पहले से तारीख लिख दो, जिसको पत्र भेजना है प्रति सेवा में उसका नाम और पता लिख दो, उसके बाद विषय लिख दो, उसके बाद महोदय वगैरह लिखकर अभिवादन कर दो। जिस विषय पर पत्र लिखा है उसके 2 या 3 पैसेज में छोटी सी जानकारी, बिल्कुल आसान शब्द में पढ़ने वाला आपके इस पत्र को पढ़ते समय बोर न हो जाए, उसे बहुत सारी इधर उधर की बातें न पढ़नी पड़े। उसके बाद आज तो जमाना फास्ट है, समय नहीं है, तो आसान शब्दों में सीधा पॉइंट पर पत्र के 2 पैसेज में आपको जिस विषय पर लिखना था वो लिख दो। आखिर में आप धन्यवाद कहो, और फिर किसने पत्र भेजा ये लिखना बहुत जरूरी होगा। तो जिसने पत्र भेजा है उसका प्रेषक, आप प्रेषक है, आप भेजने वाले हैं आप, तो आपका नाम और पता लिख दो और फिर नीचे बहुदेव लिख दो। आसान बात है मित्रों, आपने ये 5वीं से लेकर 10वीं तक ये देखा है।
आपको पता है, आपको आपके अध्यापक महोदय जी ने कई बार समझाया है, आपने पेपर में लिखा है, कई एग्जाम आपके हाथ से गए हैं। मैं उसका सिर्फ ढांचा आपको बता रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं। मैं यहां पढ़ा नहीं रहा हूं, जो आपके पास में है ही मैं उसे जगा रहा हूं मित्रों। तो चलो सीधा पत्र पर हम आए थे, 5 अंक उसके हो जाते हैं। चलो पेन लीजिएगा और एक पत्र लिख डालिएगा, किसी भी विषय पर, घर की कोई भी चीज देख लो और उस विषय पर पत्र लिख दो तो आपको 5 अंक हो जाएंगे। यह आपने आपके निबंध के नोटबुक में लिखा तो इधर भी 5 अंक हो जाएंगे मित्रों। चलो पत्र लेखन के बाद अगला जो दूसरा सवाल है, प्रश्न 5A में दूसरा, वह है प्रश्न निर्मिति गद्य आकलन। मित्रों कितनी आसान बात है, पहली दूसरी तीसरी चौथी के बच्चों को जो पूछना चाहिए वो 10वीं 12वीं के बच्चों को पूछ लेते हैं। मंडल भी बहुत शरारत करते हैं, मैं तो इस प्रकार की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि आपको एक गद्य, एक 5-6 लाइन का एक परिच्छेद दिया जाएगा। आपको कहा क्या गया है, उस परिच्छेद को पढ़ो, उस परिच्छेद को पढ़ो और पढ़कर क्या करना है, आपको 4 सवाल तैयार करने हैं, 4 प्रश्न तैयार करायचे, 4 सवाल तैयार करने हैं, केवल 4 सवाल, ऐसे सवाल कि जिसके उत्तर उस परिच्छेद में हो, एक वाक्य में उत्तर हो। भगवान राम जी पर सवाल है, श्री कृष्ण जी पर सवाल है, तो आपको सवाल तो आपको आना ही चाहिए, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था। अरे परिच्छेद पढ़ा है तो 4 सवाल तो तैयार कर, आसानी से 40 तैयार कर लेंगे, 4 क्या बात है। तो मित्रों गद्य आपको दिया जाएगा, 5-6-7 लाइन वहां पर होगी, उस 5-6-7 लाइन के गद्य को पढ़ो, ध्यान से उसको आकलन करो, उसका मूल जो आधार है उसे समझ लो, उस गद्य को आप समझ लो, सोचो और फिर 4 सवाल तैयार कर दो। एक बात मैं इसकी ओर आपको आकर्षित करता हूं, कौन सी बात? अगर सवाल करने को कहा है तो वाक्य के आखिर में हमें प्रश्न चिन्ह लिखना आवश्यक है, नहीं तो आधा अंक आपका चला जाएगा। विदाउट प्रश्न चिन्ह, विदाउट क्वेश्चन मार्क आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, आपका कोई प्रश्न नहीं हो सकता। तो प्रश्न चिन्ह देना वहां पर आवश्यक है। 4 सवाल तैयार कर लो, 4 अंक उसके हो जाएंगे, पत्र के 5 और प्रश्न निर्मिति के 4, 5वां प्रश्न खत्म, 9 अंक हो गए यहां पर सीधे 9 अंक आपके पॉकेट में हो गए। उसके बाद में मित्रों आपको प्रश्न 5A की ओर लेकर जाता हूं। वृत्तांत लेखन यानी न्यूज यानी बातमी। आप टीवी का बटन दबा दो, कोई भी चैनल दबा दो, वहां पर जितने भी आपके सामने न्यूज देने वाले चैनल्स को ओपन कर लो, तो कितनी न्यूज़ देने वाले चैनल्स आपको दुनिया भर की, देश भर की, राज्य की, अभी कोरोना के बारे में तो दूसरी न्यूज़ ही नहीं आ रही है। सुन सुन के हमें कोरोना हो गया कि क्या, ऐसा लगने लग गया है मित्रों। तो इतनी न्यूज़ अगर हमें आकर्षित करती है, हमारे मन में, हमारे हृदय में चली जाती है, हमारे शरीर के अगल बगल में हमें दिखाई देने लगती है, हमारे दिमाग में चली जाती है, आंखों के सामने तैरने लगती है, तो मित्रों न्यूज़ देना ये कितनी सुंदर बात है। तो चलो मित्रों, आप टीवी चैनल कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से देख रहे हैं। आप तो कितने नसीब वाले बच्चे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के, डिजिटल के, इस मीडिया के, इंटरनेट के ज़माने में आपका जन्म हुआ। आप जैसे ही जन्म लिया आपने टीवी को, कलर टीवी को देखना आपने आरंभ कर दिया। कितनी न्यूज़ आप देखते हो, बस उस न्यूज़ रिपोर्टर की तरह आपको न्यूज़ बनानी है। आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ है, आपके अगल बगल में कोई मेला लगा है, कोई प्रदर्शन हुआ है, जैसे मंचर में बहुत ही बढ़िया मार्केट में कृषि प्रदर्शन होता है, बहुत बड़ा यहाँ पर कभी कभी मेला लगता है, कोई त्यौहार होता है दिवाली वगैरह, उस त्यौहार में कैसे भीड़ भाड़ होती है। अरे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वहाँ से गुजरते हैं तो आप देख लेते हैं। अरे कोई वृक्ष लगा देता है, आपके स्कूल में कितना सुंदर गार्डन यहाँ पर आपके प्रिंसिपल सर और आपके सारे टीचर्स ने आपके माध्यम से किया है, आप सभी के लिए कितना है किया है। तो इसके बारे में किसी भी विषय पर जो आपको पूछा जाएगा उस विषय पर न्यूज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को आप पार कर सके, उस पर 4 लाइन 6 लाइन आप लिख सके तो आप रिपोर्टर बन गए और आपके पॉकेट में इस वृत्तांत लेखन न्यूज के आपके 5 मार्क हो जाते हैं मित्रों।
स्कूल में कोई फंक्शन हो गया हो, किसी का बर्थडे किया हो, आपके टीचर्स का बर्थडे किया हो, प्रिंसिपल का बर्थडे किया हो, आपके किसी गरीब बच्चे को आपने हेल्प कर दी हो, किसी न किसी कारण आप समाज में हिस्सा लेते हैं, उस पर आपको न्यूज़ लिखनी रहती है। जो सवाल आपके फाइनल एग्जाम में दिया जाएगा उस सवाल को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और उस पर अपनी न्यूज़ बना दो। दो चीजें मैं यहां पर बताऊंगा न्यूज़ लिखने की, दो आसान यहां पर चीजें हैं। एक तो उसकी किस स्थल और काल, किस जगह पर आपने ये देखा, ये अनुभव किया, उसका स्थल लिखना आवश्यक, उसको 1 अंक मिलेगा। किस काल को, किस तारीख को आपने लिखा, किस वार को आपने लिखा, तारीख, स्थल और काल, ये दोनों अगर लिखेंगे और सीधी न्यूज़ लिख लेंगे मित्रों तो आपको 5 अंक मिल जाते हैं। तो 5 अंक पत्र के, 4 अंक आपके प्रश्न निर्मित गद्य आकलन के, 5 अंक आपके न्यूज़ के, आपके वृत्तांत लेखन के, आपकी बातमी के। उसको और भी है एक, इस वृत्तांत को एक आपको बहुत ही प्रिय सवाल और है, ज्यादा है, बहुत ही प्रिय सवाल है और है, ज्यादा है। और कौन सा सवाल है मित्रों, कौन सा सवाल है? बचपन से जो आपको दादा ने, दादी ने, माँ ने, पिताजी ने सुनाई है, वो है आप सभी की प्रिय कहानी लेखन। कहानी लेखन बचपन से लेके लाकूड तोड्याच्या गोष्टीपासून तर आता कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपण ऐकतोय। बचपन से लेकर आज तक जो आपने कहानी लिखी, उस कहानी को आपको लिखना है आपके पेपर में। वहां पर ढांचा दिया जाएगा या 3 कोई शब्द दिए जाएंगे, बस आपको एक करना है, कहानी बनानी है, कहानी बनानी है। कैसे बनाएंगे कहानी? शीर्षक देना पड़ेगा, आपको नाम है तो वह आपका शीर्षक है। जीवन में आपने क्या किया वो आपका सीख है, जीवन का बोध है। तो कहानी के 2 नियम और है, ऊपर शीर्षक दे दो, आखिरी में सीख लिखो, बीच में कहानी लिखो, 3 से 4 परिच्छेद में कहानी लिखो। अब कहानी लिखेंगे कैसे? आपको तो बचपन से कहानी प्रिय है, मुझे भी प्रिय है, हम सभी को प्रिय होती है, सुनते आते हैं। एक कड़की नाम का गांव था, उस गांव की एक नदी के पास में एक पेड़ था, पेड़ पर एक रॉबी नाम का बंदर था। बंदर पेड़ पर रहता था, हंसी खुशी जीता था, मौज मस्ती करता था। एक दिन एड़ लकड़हारा पेड़ काटने आ गया। बंदर ने देखा, डरा, घबराया, नीचे उतरा, उसे रोका, कहा मत काट इस पेड़ को, मैं इस पर रहता हूं। पेड़ हमें फल देता है, हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। कितने पंछी यहां पर आते हैं, कितने जानवर, इंसान इसकी छांव में अपना दिन गुजारते हैं, क्यों काटता है इस पेड़ को? रोका। लकड़हारे को बात समझ में आ गई, घर चला गया। उसने फिर बंदर, वो पेड़ खुश हो गया। पेड़ ने रॉबी बंदर को अपना मित्र बना लिया। उस दिन उस पेड़ ने रॉबी बंदर को एक घंटी दे दी। घंटी बड़ी जादू की थी, उस घंटी को हिलाने से काफी फ्रूट्स आसमान से गिरते थे। रॉबी ने घंटी हिला दी, कई सारे फ्रूट्स आए, उसने जितने खाने थे खा लिए, बाकी बचे कुछ फ्रूट्स खाने को अपने मित्रों को इकट्ठा कर लिया। इस तरह की कहानी से मसाला लगा दो, अपनी मीठी मीठी बातों को उस कहानी में डाल दो, सुंदर कहानी लिख लो, उसे शीर्षक ऊपर दे दो, नीचे उसकी सीख लिख दो। उस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? शीर्षक बंदर और पेड़, कहानी में से क्या सीखने को मिला? अगर आप अच्छा ही करोगे तो जीवन में आपका अच्छा होगा। अगर आप अपनी नज़दीकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी उन्नति होगी, सदा आपका जीवन बरकरार रहेगा, खुशी रहेगा। इस प्रकार की सीख दे दो। तो मुझे बता दो मित्रों, इस कहानी लिखना, न्यूज़ इतनी सुनते हो, उस न्यूज़ को लिखना, प्रश्न गद्य आएगा, उस गद्य से प्रश्न निर्मित करना, जो आपको जरूरी है पत्र लेखन, उसे लिखना, कितनी आसान आसान बातें हैं। मुझे बता दो, पत्र लेखन के हो गए 5 अंक, गद्य निर्मिति के हो गए 4 अंक, उसके बाद वृत्तांत के हो गए 5 अंक, उसके बाद कहानी लेखन उसमें और है, या वृत्तांत लिखो या कहानी, केवल 5 अंक होते हैं। जब पाठ शुरू हुआ था तो मैंने आपको मार्क ऑफ सेल के बारे में बताया था। 5 अंक है पत्र के, 4 अंक है प्रश्न निर्मिति के, 5 अंक है न्यूज या कहानी के। 5, 4, 9 और 5, 14 अंक हो गए।
14 अंकों के बाद आगे बढ़ते हैं सीधा आपको सबसे लाडला प्यारा और आपको पसंदीदा जो सवाल है उस पर। क्यों पसंदीदा कहता हूं? क्योंकि जब भी टीवी का बटन दबाते हो, न्यूज़पेपर को खोलते हो या किसी किताब को देखते हो तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात जाहिरात जाहिरात, विज्ञापन 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 आ जाता है। मराठीमध्ये काय म्हटलं जातं? शेतात काय पिकतं यापेक्षा बाजारात काय विकतं हे ज्याला कळतं तो खरा माणूस। मग आपल्याकडे काय पिकलंय हे पिकवण्यापेक्षा विकण्याची कला आली पाहिजे, बघा ना तुम्ही। मग चलो मित्रों, मैं विज्ञापन, जाहिरात और एडवर्टाइजमेंट इस सवाल की ओर आपको लेकर जाता हूं। 5 अंक है, 5। टीवी देखेंगे तो साबुन को आपको लगाकर दिखाया जाता है, शैम्पू को बालों में घिसकर दिखाया जाता है, हेयर ऑयल को आपको आपके बालों में लगाकर दिखाया जाता है, ब्रश आपको आपके दांत घिसकर दिखाए जाते हैं, पेस्ट आपको निकल कर दिखाया जाता है। ये सब क्यों? टाइगर बिस्किट का नाम है और टाइगर जैसी बॉडी, उसमें टाइगर भी दिखाया जाता है। पार्ले जी दुकान पर चले जाओ, बिस्किट मांगो तो सीधा बोलते हैं पार्ले जी दे दो। क्यों मित्रों ये सभी बातें क्यों हैं आपके सामने? क्योंकि यह सभी आपके विज्ञापन का इस नए दौर का जमाना, इस नए जमाने की ये सारी प्रभावित बातें हैं। मैं सीधा विज्ञापन की ओर आपको लेकर जाता हूं मित्रों। जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आपको बहुत जरूरी है, जीवन भर आपके उपयोगी आने वाला ये सवाल है। 5 अंक का है। आपको जो भी चीज बेचने के लिए या जिसकी भी विज्ञापन करने के लिए, जाहिरात करने के लिए कहा जाएगा, उसको एक सुंदर बॉर्डर बना लो। सुंदर बॉर्डर बनाने के बाद खुश खबर खुश खबर खुश खबर, सेल सेल सेल, बेचना है बेचना है बेचना है, एक के ऊपर एक फ्री, एक छाता लो रेनकोट फ्री, एक रेनकोट लो दूसरा रेनकोट फ्री। ऐसे जो भी वहां पर मसालेदार बातें जाहिरात में विज्ञापन में आती है उसे लगा दो और 5 अंक आपके उसमें हो जाते हैं। उसको बहुत ही बढ़िया रंगीत पेन वगैरह यूज करना, उसका और आकर्षित वगैरह करते रहना, ऐसा कुछ अपेक्षित नहीं है मित्रों। सीधा विज्ञापन कर दो, सीधा विज्ञापन। आपको एक बॉर्डर निकाल लो, उसमें जो आपको जिस विषय पर जाहिरात करनी है, विज्ञापन करना है, उस विषय की ओर फोकस करो और उसे अपने पेपर में लिख दो। 5 अंक का सवाल है, 5-7 मिनट में हो जाता है। आप तो कितने विज्ञापन टीवी पर देखते हो, कितने विज्ञापन पेपर में देखते हो, कितने अलग अलग बुक्स में देखते हो। मोबाइल पर फेसबुक निकालो तो पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, कोई ऐप खोलने जाओ तो पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, कोई व्हाट्सएप वगैरह देखो तो उसमें विज्ञापन ही विज्ञापन आ जाते हैं। वो एक नए जमाने का, नए बिजनेस का नया फंडा है। ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जरूरी है। पेपर क्या जीवन भर जरूरी है, इसीलिए विज्ञापन अच्छी तरह ढांचा सीख लो। उसके बॉर्डर कैसे निकालने हैं वो एक बार आपके बॉर्डर फिक्स कर लो, उसमें क्या ढांचा निकालना है, ये जो जरूरी जो शब्द है उन शब्दों को आप फिक्स कर लो और बस जब भी सवाल आएगा उसके विषय के आधार पर उस शब्दों का प्रयोग करो, उस बॉर्डर का प्रयोग करो, हो गया आपका विज्ञापन। 5 अंक, केवल 5 अंकों के लिए ये आसान सा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है मित्रों। उसके बाद में आखिरी जिस सवाल की ओर आपको लेकर जा रहा हूं वह है 7 अंकों का। मैं क्यों ये बार बार बता रहा हूं 4 अंक 5 अंक? क्योंकि अभी एक्टिविटी बेस का जमाना है। आपके जितने भी पेपर होते हैं मित्रों वह कृति पत्रिका के होते हैं, एक्टिविटी के होते हैं। तो एक्टिविटी में, कृति पत्रिका में एक शब्द जरूर लिखना होता है, लेकिन मार्क अंक जो है आधा आधा आधा, एक एक। तो मुझे बताओ, आधे आधे एक एक अंक को इकट्ठा कर कर आपको 80 अंक की ओर जाना होता है। आधे आधे अंकों को गलत हो गया तो वो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी लिखेंगे तो आपको अंक मिलते हैं। तो कुछ भी लिखेंगे मतलब कुछ भी लिख डालो, ऐसा नहीं। आपको वो सोच समझकर शांति से आपने जो प्रयास किया है, जो प्रैक्टिस की है, उसके आधार पर लिखना है मित्रों। तो चलो मैं आखिरी जो सवाल है उस सवाल निबंध लेखन की ओर लेकर जाता हूं। निबंध में आत्मकथा, कल्पना विस्तार और वर्णन, किसी भी एक विषय का वर्णन आपको आता ही है। तो मित्रों आत्मकथा को आप अच्छी तरह ध्यान कर लो। सैनिक की है, किसान की है, पेड़ की है, किताब की है, आपके स्कूल की है। मैं आपके स्कूल की आत्मकथा बताता हूं। आत्मकथा में क्या होता है मित्रों?
7 अंकों का सवाल है, 7 अंक, 2 पेज भरकर लिखना है, अच्छा वर्णन करना है। आत्मकथा का एक खास पॉइंट मैं आपको बोलूं, आत्मकथा में जिसकी आत्मकथा लिखते हो वह खुद बोलता है। मैं स्कूल की आपके स्कूल की आत्मकथा लिखो। इस प्रकार का 7 अंकों का सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? मैं सौ काल भैरवनाथ सौ लक्ष्मीबाई बाबूराव बांगर विद्यालय बोल रही हूं। मेरी स्थापना खड़की में की गई है। बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों के माध्यम से मेरी स्थापना हुई, लेकिन मैं आज शांत हूं, निराश हूं, दुखी हूं। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह। पैराग्राफ बदल दो ना। क्यों प्रश्न चिन्ह? क्यों हूं शांत, निराश? अरे मेरे अगल बगल में जो फूल खिला करते थे, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे, छुट्टियों में मस्ती किया करते थे, अपने टिफिन से मुझे भी खुश किया करते थे, कहाँ है वो सब? कहाँ गए? कितनी भयानक बीमारी, महामारी कोरोना आ गई। मार्च महीने से लेकर आज तक मैं बंद हूँ, बंद। मेरे साथी अध्यापक आते हैं, अपना काम धाम कर लेते हैं, आपको ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर के माध्यम से सिखा कर चले जाते हैं, लेकिन वो मजा नहीं जो आप जब स्कूल में रहते हैं। ऐसा अपने अंदर की, अपने मन की, अपने दिल की, अपने दिमाग की बातें उसमें लिखो, सच लिखो, कुछ आर्टिफिशियल बहाना बनाकर नहीं, अनुभव किया हुआ, महसूस किया हुआ। क्योंकि किसी भी लेखन में जान रखना बहुत जरूरी है। दिल से, मन से लिखी हुई चीजें आकर्षक करती हैं मित्रों। यहाँ किसी को उस फॉर्मेट को अपने लर्न कर लो, पाठांतर वगैरह ऐसा कुछ कर लो, उसकी कुछ 2-3 टिप्स लिख लो वगैरह, ऐसा ये सब इस लेक्चर में मैं आपको नहीं बताऊंगा मित्रों। आर्टिफिशियल कुछ नहीं, ये रेडीमेड नोट्स, गाइड, ये सब गलत है मित्रों। आपके मन की बातें, मन की बातें। प्रधानमंत्री जी आपसे बोलते हैं ना मन की बात, राज्य के मुख्यमंत्री आपको बोलते हैं ना मन की बात, तो मन की बात लिखो ना। आपको किसने रोका है? लिखने के कोई लिमिट्स नहीं है मित्रों। यहाँ पर आपको कोई गलत नहीं कहेगा। मैं बोल दूं आपको, आपके एसएससी मंडल ने ही कहा है कि बच्चा गलत नहीं होता। माता पिता भी कभी गलत नहीं कहते और अध्यापक तो आपको गलत कह ही नहीं सकते। अगर गलत नहीं है तो लिखने में क्यों हाथ आपके डरते हैं? लिखो ना, जो भी लिखेंगे अच्छा लिखो, मन का लिखो, सच्चा लिखो, बहुत सारा लिखो, मीठी मीठी बातें लिखो, पॉजिटिव, सकारात्मक, पॉजिटिव एटीट्यूड से लिखो मित्रों। जितना पॉजिटिव लिखेंगे उतना आपको अच्छा होगा। ये सभी बातें लिखेंगे, 2 पन्ना भरकर अगर आप अच्छा निबंध लिख देते हो, जिस विषय पर निबंध है उसके आधार पर लिखते हो, उस आशय के आधार पर लिखते हो, तो 7 अंक का ही निबंध आपको 7 अंक देने से नहीं रोक सकता। अब मुझे फाइनली बता दो मित्रों, मैं 5 अंक के आपके पत्र, 4 अंक का आपका गद्य आकलन, 5 अंक का आपका वृत्तांत या कहानी, 5 अंक के आपका विज्ञापन और 7 अंक के में आपका निबंध, कुल 26 अंक, 26 मार्क, 26 मार्क्स, कुल 26 अंक। अब मुझे बोल दो, रचना विभाग जो घर पर बैठकर अभी पत्र लिखने के लिए कहां स्कूल में और कहां जमाने में जाना है और कहां किसी से कुछ लेना और देना है, घर पर पत्र लिख लो। गद्य आकलन, अरे कोई भी पेपर, पुरानी किताब, घर में इधर उधर पड़ी हुई किसी भी किताब को उठा लो, एक परिच्छेद पढ़ लो, उस पर 4 सवाल तैयार कर लो। 5 अंक पत्र के हो गए, 5 अंक प्रश्न निर्मिति के हो गए, 5 अंक आपके वृत्तांत की, न्यूज की। कोरोना पर लिख लो ना एक न्यूज, किसने रोका है आपको? नहीं लिखा ना आज तक, गलत है, लिखो, आज लिखो, अब भी लिखो, चलो। 5 अंक आपके न्यूज के हो गए। 5 अंक न्यूज अगर आपको अच्छी नहीं आएगी या नहीं समझ में आएगी या नहीं सूझ रही, तो कहानी तो बचपन से सुनते आए हो ना, दादा दादी के पास से, मम्मी पापा के पास से, फिर अभी मोबाइल पर तो सुनते ही होंगे, यूट्यूब पर तो कितनी सारी कहानियां हैं। चलो, कहानी या वृत्त इसके 5, पत्र आपके गद्य आकलन के 9, उसके बाद कहानी या वृत्तांत के 5, 14,
विज्ञापन जाहिरात जो भी चीज बेचनी है उसे लिख कर कागज पर उसे जमा कर लो और बेच दो। तो चलो उसके 5 अंक एडवर्टाइजमेंट के, 14 और 5 19 हो गए, और 7 अंक आपके निबंध के। पहले से लेकर गाय के जमाने से लेकर पहली में जब एक गाय, तिला 2 शिंग, 2 कान, 2 डोळे, 4 पाय, 1 शेपटी वगैरे वगैरे, कलर पांढरा, माझी आवडती गाय, तिचं नाव कपिला वगैरह वगैरह लिहिता आलात ना। मग अगर लिखते आए तो निबंध लिख डालो, 7 अंक उसके हो जाते हैं। 26 अंक आपके रचना विभाग के। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। एसएससी फाइनल एग्जाम का जो 80 मार्क का पेपर होगा, 26 अंक आपके रचना विभाग के हो जाएंगे मित्रों, और आपके 20 अंक ओरल के हो जाएंगे। 26 और 20 46 अंक, पूरे 46 अंक आपके पास में आ गए हैं। तो 100 अंकों में आधा पेपर तो हो गया, बचा ही कितना? आधा। बस आधा तो आपके एक लेक्चर में हो जाता है, तो आधे पेपर में और डरना क्या। चलो मित्रों, मैं आपके लिए शुभकामनाएं यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। मैं आपके जो यहाँ पर टेक्नीशियंस जी है जिनके माध्यम से यह सब सिस्टम शुरू है वर्चुअल लेक्चर की, मैं वैभव जी पोखरकर साहब का भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ कि इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर है, और मेरे लेक्चर में उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपके स्कूल का, आपके प्रिंसिपल सर का, आपके सारे टीचर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं विशेषता से आपका आभार करता हूँ कि पिछले कुछ समय से आपने मुझे सुना, समझा। जो भी हो सके मित्रों, आप घर पर करते रहो। कोरोना आएगा और जाएगा। मैं एक बात बोलूं आपको, कोरोना को साथ लेकर जीना है। आने वाले कल में कोरोना को साथ लेकर जीना है, तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस है, मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लोव्स, हेयर मास्क, जो है गवर्नमेंट ने रूल्स बताए वो सारे फॉलो करो। कोरोना को मत डरो, उससे सावधानी रखो, अपने पढ़ाई से दूर न भागो मित्रों। यही आपके जीवन का राजमार्ग है, यहीं पर से अपनी ज़िंदगी शुरू होती है। इसीलिए पढ़ो और बढ़ो और आपके समाज के, देश के, राज्य के काम आओ। इसके साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके आरोग्य के लिए, मैं आपकी हेल्थ के लिए आपका भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू सो मच।